माय डियर स्टूडेंट्स, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। ये हमारा थर्ड लेक्चर फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का। इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंटरैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरैक्शन होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इंटरैक्शन क्या होता है सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। इंटरैक्शन मीन्स कोई भी दो मॉलिक्यूल होता है उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स। इंटरैक्शन मतलब रिपल्सन नहीं आता है, यहाँ पर सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स ही आता है। तो किसी भी दो मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है एक दूसरे के प्रति, वही हमारा क्या कहलाता है, इंटरैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। ये जैसा कि आप जानते हो दो प्रकार का होता है। एक हमारा दिया जा रहा है स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन और दूसरा हमारा दिया जा रहा है वीक इंटरैक्शन। स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन भी हम पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम वीक इंटरैक्शन के बारे में भी चर्चा करेंगे। स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन क्या होता है, आपने जैसे पढ़ा है कि जैसे आपका हो गया कोवैलेंट बॉन्ड, कूलम्बिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, आयनिक बॉन्ड हो गया, कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, तो ये सभी चीजें क्या हैं आपकी स्ट्रॉन्ग फोर्स में आती है, स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन में आती हैं। जैसे आप जानते हो कि जो कूलम्बिक फोर्स होता है वो चार्जों के बीच में लगता है और वो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आल्सो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। आयनिक बॉन्ड, जो आयनिक बॉन्ड बनते हैं वो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स में आते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन में आते हैं। मतलब दो मॉलिक्यूल अगर आयनिक बॉन्ड द्वारा बंधे हुए हैं तो उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन हो रहा है। आगे हमारा बताया जा रहा है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा बंधे हैं तो वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये चीजें बताई जा रही हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन में आप क्या पढ़ोगे, कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और कूलम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बातें समझ में आई। बट हमें क्या पढ़ना है, हमें वीक इंटरैक्शन के बारे में पढ़ना है, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस, हमारा चैप्टर का ही नाम है। हम वीक केमिकल फोर्सेस के बारे में ही पढ़ेंगे, जिसमें वीक इंटरैक्शन में हमारा पहला क्या आता है, पहला वंडर वाल फोर्स, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसा नहीं है कि एक के बाद एक ही आता है, आप हाइड्रोजन बॉन्ड लगाइए या फिर वंडर वाल फोर्स लगाइए, दोनों में से हम दोनों पढ़ेंगे। वंडर वाल फोर्स भी पढ़ेंगे एंड हाइड्रोजन बॉन्ड भी पढ़ेंगे। मतलब वंडर वाल फोर्स एंड हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों पढ़ने वाले हैं। क्लियर है, बातें समझ में आई कि इंटरैक्शन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन, वीक इंटरैक्शन। अब स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन क्या होता है कि इसमें देखते हैं जैसे आपका कोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और आपका कूलम्बिक फोर्स एंड आयनिक बॉन्ड। और यहाँ पर जो आपका होता है कि वीक इंटरैक्शन फोर्सेस, उसमें आप पढ़ोगे जैसे वंडरवाल फोर्स हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। पहले हम वंडरवाल फोर्स पढ़ते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में भी चर्चा करेंगे। सो टेक ए स्क्रीनशॉट सुन, हम लोग आगे चलते हैं। टेक ए स्क्रीनशॉट सुन, टेक ए स्क्रीनशॉट सुन। क्लियर है यहाँ तक बातें समझ में आई। चलिए आगे, अब हम बात करते हैं वंडरवाल फोर्स की। वंडरवाल फोर्स क्या होता है, सब लोग बताओ, व्हाट इज ए वंडरवाल फोर्स। अब बताओ, यहां पर बताया जा रहा है द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज नोन एज वंडरवाल फोर्स। जो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो मॉलिक्यूल के बीच में, उसे हम वंडरवाल फोर्स कहते हैं। मतलब वंडरवाल फोर्स आप किसे कहोगे, द वीक इंटरैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज नोन एज वंडरवाल फोर्स। किसी भी दो मॉलिक्यूल के बीच में जो वीक इंटरैक्शन होता है उसे हम बोलते हैं वंडरवाल फोर्सेस। क्या ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे हैं कि वंडरवाल फोर्सेस से कहते हैं द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स नोन एज वंडरवाल फोर्स। मतलब दो मॉलिक्यूल आप ले लीजिए, उसके बीच में जो वीक इंटरैक्शन होता है उसे हम कहते हैं वंडरवाल फोर्स। बातें क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कोई प्रॉब्लम हो तो चैट सेक्शन में लिख के बता दिया करो, ठीक है। आगे चले, बहुत बढ़िया। अब हम ये जानते हैं, जैसे वंडरवाल फोर्स तो हमने पढ़ लिया कि किसी भी दो मॉलिक्यूल के बीच में एक हमारा वीक इंटरैक्शन अप्लाई होता है जो कि हमारा वंडरवाल फोर्स कहलाता है। बट ये अप्लाई किसके किसके बीच में हो सकता है, वो मॉलिक्यूल्स हमारे कौन कौन से हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे दो मॉलिक्यूल हमने रखा है, एक मॉलिक्यूल हो गए और दो मॉलिक्यूल हो गए, इसके बीच में अगर हमारा एक वीक इंटरैक्शन हो रहा है, वीक इंटरैक्शन, तो यही हमारा क्या कहलाता है, वंडरवाल फोर्स। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, आप देखिएगा ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स, ये कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जिनके बीच में ये वंडरवाल फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, यहां पर लिखेंगे इट अप्लाइड बिटवीन, ये किसके किसके बीच में अप्लाई होता है। फर्स्ट आपको बताया जा रहा है टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल।
टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में अप्लाई होते हैं। दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के मतलब कि यहां पर दो मॉलिक्यूल होंगे, दोनों अगर नॉन पोलर हैं तब ये वंडर वाल फोर्स अप्लाई हो सकता है। मतलब ये भी आपका नॉन पोलर एंड ये भी आपका नॉन पोलर, मतलब दोनों मॉलिक्यूल आपके नॉन पोलर हैं तब जाकर ये अप्लाई होगा। ठीक है। सेकेंड, टू पोलर मॉलिक्यूल्स, अगर दोनों हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स हैं फिर भी ये अप्लाई होता है। बातें समझ रहे हो कि मतलब दो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर दोनों हमारे पोलर हैं तब भी हमारा अप्लाई हो, क्योंकि यहां पर लिखा जा रहा है टू नॉन पोलर टू पोलर मॉलिक्यूल, दोनों में ये अप्लाई होता है। आगे, वन पोलर वन नॉन पोलर मॉलिक्यूल, एक हमारा अगर पोलर है एक नॉन पोलर है फिर भी हमारा वंडर वाल फोर्स अप्लाई होगा। अब ये जितने भी प्रकार के हैं इनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे आगे, पहले समझते चलिए। एक पोलर है एक नॉन पोलर है फिर भी अप्लाई होगा। एक पोलर एक आयन है, चाहे वो केटायन हो चाहे एनायन हो फिर भी अप्लाई होगा। एंड एक नॉन पोलर एक आयन है फिर भी अप्लाई होगा। मतलब समझिएगा कि ये किसके किसके बीच अप्लाई हो सकता है। पहली बात तो ये एक पोलर एक नॉन पोलर के बीच में अप्लाई हो सकता है, टू पोलर के बीच में अप्लाई हो सकता है, टू नॉन पोलर बीच में अप्लाई हो सकता है, एक पोलर एक आयन के बीच में अप्लाई हो सकता है, एक पोलर एक नॉन पोलर एक आयन के बीच में अप्लाई हो सकता है। 5 है। फिर से मेरे साथ पढ़ो, टू पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, एक पोलर एक आयन के बीच में, एक पोलर एक नॉन पोलर के बीच में, एक नॉन पोलर एक आयन के बीच में। आप आगे पीछे कर सकते हो। याद हुआ? फिर से, टू पोलर मॉलिक्यूल्स टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, एक पोलर एक नॉन पोलर, एक पोलर एक आयन एक नॉन पोलर एक आयन। सिंपल सिंपल। क्लियर है सबको? यहां तक सबको समझ में आया? टेक ए स्क्रीनशॉट सुन, टेक ए स्क्रीनशॉट सुन। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे चलते हैं। एंड हाँ, अगर आपको इसकी पीडीएफ नोट्स चाहिए, पूरी की पूरी पीडीएफ नोट्स चाहिए, बुक की पीडीएफ नोट्स चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप की लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए। ऐप में आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। आपको जाना कहाँ है? ऐप में फ्री स्टडी मटेरियल में, वहाँ पर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का ऑप्शन दिख रहा होगा, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर के बाद आपको एक सेक्शन मिलेगा फर्स्ट सेमेस्टर में, वहाँ पर मिला होगा कि फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ की आपको नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, आगे हम और डिटेल में इसके बारे में बताएंगे। फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री की न्यू बैच स्टार्ट है, वहाँ पर आपको बुक भी नहीं खरीदनी, लाइव सेशंस भी पूरे चलने वाले हैं, टेस्ट भी आपका होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस वहाँ पर सॉल्व कराए जाएंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे। साथ ही साथ आपको बुक की पीडीएफ नोट्स, हैंड रिटन नोट्स सब कुछ मिलेगा एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कराए जाएंगे। तो वो सिर्फ और सिर्फ 500 में मिल रहा है, 499 में। अभी जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, वो बैच ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद वो 1000 हो जाएगा। तो जाइए अभी देखिए। और ऑफर सीमित समय के लिए है, सीमित स्टूडेंट के लिए है, लिमिटेड सीट है, तो आप देर मत कीजिए। देर करेंगे तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, इसलिए मैंने कहा लिमिटेड टाइम ऑफर चल रहा है, तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बताएं इसको। क्लियर हुआ यहाँ तक ना? किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अगर अब हम चर्चा करें टाइप्स ऑफ वंडर वाल फोर्स, यहां पर दिया क्या जा रहा है? टाइप्स ऑफ वंडर वाल फोर्स। वंडर वाल फोर्स कितने प्रकार के हो सकते हैं? कितने प्रकार के टाइप्स ऑफ वंडर वाल फोर्स होते हैं? जैसा कि मैंने बताया, जैसे कि दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल हैं, तो ये कौन कौन से किस प्रकार के मॉलिक्यूल्स होंगे जिसके बीच में आपका इंटरेक्शन होगा, जिसके बीच में आपका वंडर वाल फोर्स अप्लाई होगा? सबसे पहले आपने बताया था टू पोलर एक प्रकार हो गया, टू नॉन पोलर दो प्रकार हो गया, एक पोलर एक नॉन पोलर तीन प्रकार हो गया, एक पोलर एक आयन 4, एक पोलर एक नॉन पोलर एक आयन 5। तो मतलब 5 प्रकार के आप पढ़ोगे। यहाँ पर जितने प्रकार के इंटरेक्शंस मिलेंगे उतने प्रकार के आपके वंडर वाल फोर्सेस मिलेंगे। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर होता है? अब आइए हम चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट है जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट क्या कहा जा रहा है? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आयन डाइपोल इंटरेक्शन, और ये हमने जो क्रम बनाया हुआ है वो कुछ इस प्रकार से है कि सबसे स्ट्रॉन्ग, जैसे वंडर वाल फोर्स तो ऑलरेडी एक वीक फोर्स है। सेकेंड आता है हमारा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। मतलब फर्स्ट तो आपने पढ़ा कि आयन डाइपोल इंटरेक्शन, सेकेंड आप पढ़ोगे डाइपोल डाइपोल। डाइपोल मतलब पोलर होता है, दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आएगा। मैं एक बार लिखते चल रहा हूं, आयन डाइपोल इंटरेक्शन किसके किसके बीच होगा? आयन और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में, आयन और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन किसके बीच होगा? टू पोलर मॉलिक्यूल के बीच में, दोनों हमारे पोलर मॉलिक्यूल होंगे। तो आयन इंड्यूस्ड डाइपोल में हम लिखेंगे कि आयन
और इंड्यूस्ड डायपोल मींस नॉन पोलर, आयन और नॉन पोलर के बीच में इंटरेक्शन होता है, तो यहां पर लिखेंगे आयन एंड नॉन पोलर के बीच में इंटरेक्शन होता है। फोर्थ आएगा हमारा डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल मतलब क्या होता है, डायपोल मतलब पोलर मॉलिक्यूल, इंड्यूस्ड डायपोल मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल। मतलब यहां पर आप पोलर एंड नॉन पोलर के बीच में इंटरेक्शन पढ़ोगे, पोलर और नॉन पोलर के बीच में आपने इंटरेक्शन पढ़ना है। लास्ट जो आपका बताया जा रहा है इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन में आप बताओगे इंस्टेंटेनियस डायपोल मतलब भी होता है आपका नॉन पोलर, और इंड्यूस्ड डायपोल मतलब भी आपका नॉन पोलर होता है। मतलब टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन आप पढ़ोगे, यहां पर टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में आपको इंटरेक्शन पढ़ना, मतलब दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे जिसके बीच में आपको इंटरेक्शन पढ़ने हैं। मतलब आपने समझ गया कि आयन पोलर सबसे स्ट्रांग होगा वंडरवाल फोर्स में भी, उसके बाद टू पोलर, फिर आयन नॉन पोलर, फिर आपका पोलर नॉन पोलर, फिर लास्ट में आपका टू नॉन पोलर। याद करने का तरीका मैं बता दे रहा हूं, जैसे इसके पहले भी बताया। इंटरेक्शन किससे किस में ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड कौन बनाता है, तो वो भी चीजें मैं बताऊं। वंडरवाल ऑलरेडी एक वीक फोर्स है, वीक बॉन्ड बनाता है। उसमें से भी अगर हम रैंकिंग करें इन पांचों में, सबसे पहले आपका आता है आयन पोलर, फिर पहले तो आ गया आयन पोलर, ठीक, ये तो बताया आयन पोलर, फिर टू पोलर, फिर आयन नॉन पोलर, फिर टू नॉन पोलर, फिर डायपोल नॉन पोलर जिसे आप कहोगे पोलर नॉन पोलर, फिर लास्ट में आता है हमारा टू नॉन पोलर। सो नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग आगे चलते हैं। टेक स्क्रीनशॉट्स, टेक स्क्रीनशॉट्स, आगे चलें, हटाएं इसको, हटाएं, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या बताया जा रहा है कि आयन डायपोल इंटरेक्शन, सबसे पहला हम पढ़ेंगे आयन डायपोल इंटरेक्शन। आयन डायपोल इंटरेक्शन क्या होता है इसके बारे में चलिए पढ़ लेते हैं। जो आयन डायपोल इंटरेक्शन होता है इसमें बताया जा रहा है एन आयन डायपोल इंटरेक्शन इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए चार्ज आयन, केटायन आयन एंड मॉलिक्यूल। जैसा कि मैंने बताया कि आयन डायपोल इंटरेक्शन में आप पढ़ोगे द इंटरेक्शन बिटवीन आयन एंड पोलर मॉलिक्यूल नोन एज आयन डायपोल इंटरेक्शन। सिंपल, क्या लिखोगे, द इंटरेक्शन बिटवीन आयन एंड पोलर मॉलिक्यूल नोन एज आयन डायपोल इंटरेक्शन। ठीक है, आयन मतलब आप जानते हो, डायपोल मतलब होता है पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल, एक सेकेंड, पोलर मॉलिक्यूल, डायपोल मतलब आयन और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसी को हम बोलेंगे आयन डायपोल इंटरेक्शन। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक क्लियर हुआ। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं दिखाना चाहूंगा, यहां पर हमने एनायन लिया हुआ है, एनायन और एक पोलर मॉलिक्यूल। तो एनायन और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन आता है इसी को हम बोलेंगे आयन डायपोल इंटरेक्शन, आयन डायपोल इंटरेक्शन। ठीक है, लेकिन एक बात आप ये भी जानते हो कि जो इंटरेक्शन होता है पॉजिटिव एंड निगेटिव के बीच में होता है, मतलब केटायन है तो वो किसको करेगा, निगेटिव टर्म को इंटरेक्ट करेगा। तो ये हमारा एनायन है इसलिए इसके पॉजिटिव टर्म को इंटरेक्ट किया। ऐसे अगर हम यहाँ पर केटायन लिए होते तो अब इसके निगेटिव टर्मिनल को ये इंटरेक्ट करता, तो ये हमारा बनता आयन डायपोल इंटरेक्शन। नोट करिए फटाफट से, एक एग्जांपल भी देखते हैं। टेक स्क्रीनशॉट सुन, टेक स्क्रीनशॉट सुन, हटाया जाए, हटाया जाए। चलिए आगे चलते हैं। आगे बताया जा रहा है एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल दे रहा है कि आयन डायपोल इंटरेक्शन का एक एग्जाम्पल छोटा सा। कैसे, हमने क्या रखा है कि जो एक बीच में हमने रखा सोडियम, बीच में हमने रखा सोडियम और उसके किनारे किनारे हमने लगा दिया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। मतलब आपने कोई भी एक केटायन रख लिया जो कि आयन है हमारा, आपने क्या रखना है, डायपोल मॉलिक्यूल। हमने डायपोल मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल्स रख दिया। वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं H2O, ठीक है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, ये इस प्रकार से ऑक्सीजन है ये सब और ये सभी हाइड्रोजन। हमने H2O मॉलिक्यूल्स रख दिया, ठीक है, जो कि ऑलरेडी आप सभी जानते हो एक पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक, एक पोलर मॉलिक्यूल है ये। अब बताओ सब लोग फटाफट से,
अगर हम ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में देखें कौन ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इंटरेक्ट कर लेगा, आकर्षित कर लेगा, जिसके कारण ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज। एंड रिजल्टेंट क्या होगा, जो केटायन होगा वो निगेटिव टर्मिनल को इंटरेक्ट करेगा, जिसके कारण ऑक्सीजन का ये निगेटिव टर्मिनल इससे इंटरेक्ट हो जाता है और इन सभी के बीच में एक प्रकार का बॉन्ड बनेगा, एक प्रकार का इंटरेक्शन होगा। ये देख पा रहे हैं, इसके बीच में एक इंटरेक्शन होगा, इसके बीच में इंटरेक्शन होगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर एंड यहाँ पर, और इस इंटरेक्शन को हम बोलेंगे आयन डाइपोल इंटरेक्शन। इस इंटरेक्शन को बोलेंगे आयन डाइपोल इंटरेक्शन। यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया, बताओ? ये चीजें सबको समझ में आई? इंटरेक्शन एनर्जी पढ़े इसके बारे में। चलो अगली दिन डालेंगे इंटरेक्शन एनर्जी। इंटरेक्शन एनर्जी, इंटरेक्शन एनर्जी क्या होती है? जितने भी आप इंटरेक्शन पढ़ेंगे सबकी इंटरेक्शन एनर्जी होती है, सबकी इंटरेक्शन एनर्जी अलग अलग भी होती है। जिसकी इंटरेक्शन एनर्जी ज्यादा होती है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो सबसे ज्यादा इंटरेक्शन एनर्जी किसकी आएगी? आयन डाइपोल इंटरेक्शन की, कंपेरेबल टू ऑल फोर। उन सभी चारों की अपेक्षा इसकी इंटरेक्शन एनर्जी ज्यादा होगी। जैसे इसकी जो इंटरेक्शन एनर्जी होगी वो लिखेंगे, इंटरेक्शन एनर्जी जो होगी E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यहां पर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी आएगा, तो प्रोपोर्शनल हटा देते हैं तो E इज इक्वल टू, यहां पर एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लिखेंगे -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर इंटू में जेड म्यू कॉस अल्फा डिवाइड बाई एप्सिलॉन इंटू में अपना 1/r² तो था ही। ये हमारा एक प्रकार का कांस्टेंट मिला, ये एक प्रकार का हमारा कांस्टेंट मिला। ठीक है, ये बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया? जहां पर आप लोगों को अल्फा दिख रहा होगा, अल्फा क्या है? तो यहां पर मैं बता दूं आपको अल्फा क्या है। अल्फा इज डाइपोल एंगल, डाइपोल एंगल। बाकी तो सब लोग जानते ही हो क्या है, अल्फा इज डाइपोल एंगल। अल्फा क्या है? हमारा डाइपोल एंगल। इप्सिलॉन सबको पता है, इप्सिलॉन नॉट सबको पता है, 4 पाई कांस्टेंट ही है, जेड हो गया, म्यू हो गया एंड आर हो गया। आर क्या है? डिस्टेंस है, उनके बीच की दूरी है। ठीक है, यस गाइस बताओ क्या ये चीजें समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? आगे चले, आगे चले। टेक ए स्क्रीनशॉट सुन, टेक ए स्क्रीनशॉट सुन। अच्छा म्यू क्या है? म्यू भी नहीं पता, चलो बता देता हूं। म्यू है आपका डाइपोल मोमेंट, म्यू डाइपोल मोमेंट है आपका, डाइपोल मोमेंट। मतलब अल्फा आपका डाइपोल एंगल होता है, म्यू आपका डाइपोल मोमेंट होता है। क्लियर है? आर क्या है? आर भी बता दे। डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। यहां पर आप लिखोगे आयन और पोलर मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस है। आयन और, आयन मतलब केटायन जो Na+ लिए हो, एंड पोलर मॉलिक्यूल जो कि आपने H2O का मॉलिक्यूल्स लिया है उसके बीच का इंटरेक्शन है। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? टेक ए स्क्रीनशॉट सुन, टेक ए स्क्रीनशॉट सुन, हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट आता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, उसके बाद ये है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वंडरवाल फोर्स था। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट वंडरवाल फोर्स, वंडरवाल फोर्स। ये हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट वंडरवाल फोर्स कहलाता है। ठीक है, चलो दूसरा जो हमारा कहा जा रहा है दैट इज ए डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ये क्या होता है? दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन आता है वही हमारा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहलाता है। ये तो कह रहा है ना, एंड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल एंड नेगेटिव एंड ऑफ अदर पोलर मॉलिक्यूल। अगर दो पोलर मॉलिक्यूल है तो पॉजिटिव एंड ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल एंड नेगेटिव एंड ऑफ अदर पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन बनेगा, जो बॉन्ड बनेगा, वो हमारा क्या कहलाता है? टू पोलर मॉलिक्यूल्स, या फिर आप कहोगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। द इंटरेक्शन बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स नोन एज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। सिंपल,
ये किताब में इसलिए लिखा गया क्योंकि आपको समझ में आ जाए पॉजिटिव एंड ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल एंड नेगेटिव एंड ऑफ अदर पोलर मॉलिक्यूल नोन एज डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। क्लियर है? टेक ए स्क्रीनशॉट। ये चीजें समझ में आए, मैं समझाना स्टार्ट करूं। चल फॉर एग्जांपल के लिए हमने क्या ले लिया, HCl। ये मॉलिक्यूल भी हमने HCl लिया, ये मॉलिक्यूल भी हमने HCl लिया। अब आप यहां पर देख पा रहे हो कि HCl में आपको मिल क्या रहा है, सब लोग बताओ फटाफट से। HCl में हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के बीच की अगर बात करें तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकॉज दिस इज हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन जो होते हैं वो काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं रेदर देन द हाइड्रोजन इन केस ऑफ हाइड्रोजन। एल्कली मेटल्स, एल्कली अर्थ मेटल्स, इन सभी के मुकाबले में काफी ज्यादा ये स्ट्रांग होते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता ज्यादा होती है इनके पास, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी ज्यादा होती है। ठीक, तो हाइड्रोजन क्लोरीन में कौन ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है? क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, जिसके कारण क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज। तो इसके पास ये आ गया नेगेटिव चार्ज, इसके पास आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो इसके इस HCl और इस HCl के बीच में एक इंटरेक्शन बना। इस इंटरेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? इस इंटरेक्शन को ही हम बोलते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। बोलो क्या सबको समझ में आया? इसको समझने के लिए एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की आवश्यकता है आपको? बताओ, नहीं ना? सिंपल है, सिंपल है। चलो टेक ए स्क्रीनशॉट सो, टेक ए स्क्रीनशॉट सो। आगे बढ़े, चलिए बहुत बढ़िया। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन में दो कंडीशन आती है कि अगर पोलर मॉलिक्यूल एक जगह पर स्थिर है तब उसकी इंटरेक्शन एनर्जी क्या होती है, अगर पोलर मॉलिक्यूल एक जगह स्थिर ना होकर के वो मूव कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो, तब उसकी इंटरेक्शन एनर्जी क्या होती है। तो वो चीजें हम लिखने की कोशिश करते हैं। क्या आता है कि इफ पोलर मॉलिक्यूल आर इन स्टेशनरी, फर्स्ट कंडीशन, नंबर फर्स्ट, यहां पर कंडीशन नंबर फर्स्ट बताई जा रही है कि इफ पोलर मॉलिक्यूल आर इन स्टेशनरी, इफ polar molecule are in stationary, मतलब अगर पोलर मॉलिक्यूल एक जगह पर स्थित है तब जो इसकी इंटरेक्शन एनर्जी होगी, देन इसकी जो इंटरेक्शन एनर्जी होगी, इंटरेक्शन एनर्जी दैट्स प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यूब, तब इसकी इंटरेक्शन एनर्जी प्रोपोर्शनल होगी 1/r क्यूब के। एंड इफ यहीं पर अगर हम बता दें कि इफ सेकेंड पॉइंट, इफ पोलर मॉलिक्यूल आर इन रोटेटिंग, या रोटेशन बोल सकते हैं, आर इन रोटेशन, तब जो इसकी इंटरेक्शन एनर्जी आप बताओगे, इंटरेक्शन एनर्जी दैट्स प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴। और दोनों में प्रोपोर्शनल साइन है, प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगेगा, और कांस्टेंट क्या लगेगा वो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, वो प्री डिफाइंड होता है पहले से ही। तो ये चीजें समझ में आई गई। अगर एक जगह पर स्थिर है तब 1/r⁴, अगर ये घूम रहा होता है तो 1/r⁴। इंटरेक्शन एनर्जी ज्यादा होगी जब दोनों स्थिर होंगे, दोनों अगर मूव कर रहे होते हैं तो इंटरेक्शन एनर्जी कम हो जाती है, क्योंकि 1/r⁴ है। अपान में अगर r की पावर जितना बढ़ाते जाओगे वो इंटरेक्शन एनर्जी घटती चली जाती है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी लगाते हैं, चलो देखते हैं। यहाँ पर आप लगाओगे क्या, इंटरेक्शन एनर्जी इज इक्वल टू, इंटरेक्शन एनर्जी एक आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा देंगे तो आपका इंटरेक्शन एनर्जी निकल के आ जाएगा ε0 इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2μ⁴ डिवाइड बाई 3kT इंटू में 1/r⁴। जो r⁴ है यहाँ पर है, ऊपर वाले में r⁴ हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें जानकारी होनी चाहिए जहाँ पर म्यू क्या है, k क्या है, t क्या है, सब कुछ पता होना चाहिए। तो वो मालूम होने के लिए हम लोग आगे देखते हैं। क्या देखते हैं कि जहाँ पर आपका म्यू क्या है सबको मैंने बता दिया, डायपोल मोमेंट है, पहले वाले में ही बता दिया था, फिर से लिख देता हूँ, डायपोल मोमेंट है। k क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। और सभी लोग इसके साथ साथ ही मैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बता रहा हूं, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख डालो।
बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अगर नहीं याद होगा तो क्या याद होगा, सब लोग लिख डालो फटाफट से। अगर नहीं पता है तो आप गूगल करके देख करके लिखो, लेकिन लिखने से क्या होगा, आपका दिमाग तेज हो जाएगा, आप फिर से याद रहेगा आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। नहीं तो अगर मैं अभी अभी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बता दूँ तो तुरंत सुनोगे और भूल जाओगे। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी आपका टेम्परेचर है, टी इज योर टेम्परेचर, और टेम्परेचर किस में लेते हो आप, केल्विन में, ठीक है। बचता हमारा क्या है, आर, आर इज डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, सब कुछ तो मैंने बताया हुआ था यार, डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। नोट करिए, टेक ए स्क्रीनशॉट सुन, टेक ए स्क्रीनशॉट सुन, फटाफट से नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। टेक ए स्क्रीनशॉट सुन, ठीक है, समझ में आया, बहुत बढ़िया। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, थर्ड पॉइंट कहा जा रहा है आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, मतलब आयन और नॉन पोलर के बीच में इंटरेक्शन आप जो पढ़ते हो तो आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन पढ़ते हो, मतलब द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयन एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कॉल्ड आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। आपको आयन और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में यहाँ पर इंटरेक्शन पढ़ना है, मतलब आयन होता ही है, इंड्यूस्ड डायपोल मतलब नॉन पोलर। आयन और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच के जो इंटरेक्शन होता है वो हमारा आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन कहलाता। यहाँ पर आयन में हमने Fe2+ ले लिया एंड इंड्यूस्ड डायपोल मतलब नॉन पोलर में हमने O2 ले लिया, O2। तो आयन Fe और O2 के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, इसी इंटरेक्शन को हम बोलते हैं आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। बोलो हाँ या ना, बातें समझ में आई, क्लियर हुआ, बातें क्लियर हुई। यहाँ पर एक एग्जांपल और ले सकते हैं, एक एग्जांपल और ले सकते हैं। आपने केटायन रखा, आपने एनायन भी रख सकते हैं। एनायन रखेंगे तो कैसे हो जाएगा, मान लीजिए एनायन में हम एक Br- ले लेते हैं, तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को ले लेते हैं H2, तो ये माइनस है, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में पार्शियल पॉजिटिव कहा जाएगा, पार्शियल निगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव वाले को ये अट्रैक्ट कर लेगा। अब आप कहोगे H2O कैसे पोलर नॉन पोलर है भाई, पोलर में पढ़ा ही नहीं रहा हूँ। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर इसे आप एक टू नॉन पोलर में पढ़ेंगे कि जैसे आप क्या कहते हो कि पॉजिटिव चार्ज, जैसे ऑक्सीजन है तो किसके पास ज़्यादा एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन खींचने की, किसके पास कम एबिलिटी है, दोनों तो बराबर ही हैं। बट होता क्या है कि यहाँ पर मैं परमानेंटली एक चार्ज नहीं दिखा पा रहा हूँ, +1 +2 +3 +4, ऐसा तो मैं दिखा नहीं रहा हूँ। मैंने क्या किया, पार्शियल निगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव लगाया हुआ है। पार्शियल निगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव मतलब समझते हो, बहुत ही सूक्ष्म, वेरी स्मॉल पॉइंट। तो ये पार्शियल निगेटिव है, नॉट ए परमानेंट चार्ज, -1 -2 -3 -4 ऐसे नहीं है, नंबर में नहीं है, पार्शियल निगेटिव चार्ज बहुत कम है, ठीक। तो इसके बीच में भी एक हमारा इंटरेक्शन वर्क करेगा, क्लियर है। टेक ए स्क्रीनशॉट, टेक ए स्क्रीनशॉट। बातें समझ में आई, बातें समझ में आई, क्लियर हुआ। और नॉन पोलर जैसे आप Cl2 बोल सकते हो, O2 बोल सकते हो, CCl4 बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो, H2 बोल सकते हो, तो ये सभी आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, BF3 हो गए, तो ये सब नॉन पोलर हैं, ठीक है। इसकी इंटरेक्शन एनर्जी नहीं मालूम हमको, इंटरेक्शन एनर्जी आप लोग खोज लेना, इस समय याद नहीं आ रहा है इंटरेक्शन एनर्जी क्या होती है, याद नहीं आ रहा है, आप गूगल पर खोज लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो दिमाग से उतर जाती हैं, कभी कभी होता है, कभी कभी, ठीक है। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, ये क्या है कि एक पोलर, आप यहाँ पर पढ़ोगे डायपोल मतलब पोलर, इंड्यूस्ड डायपोल मतलब नॉन पोलर। एक पोलर और एक नॉन पोलर के बीच का जो इंटरेक्शन होता है वो डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन कहलाता है। आप कहा क्या जा रहा है, द इंटरेक्शन बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कॉल्ड डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। एक डायपोल, एक पोलर और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच का इंटरेक्शन हमारा क्या कहलाता है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन कहलाता है। जैसे एक डायपोल के रूप में हमने रखा है H2O को, एक नॉन डायपोल के रूप में हमने रखा, मतलब जिसे आप इंड्यूस्ड डायपोल कहते हो, जिसे आप नॉन पोलर कहते हो, तो उसके बदले में रखा जिनान को। तो इसके बीच का जो इंटरेक्शन होता है वो हमारा कहलाता है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, क्लियर हुआ, बातें समझ में आई, बातें समझ में आई। जैसे H2O के बजाय अगर हम HCl रख दें, माना तौर पे HCl, S पे पार्शियल पॉजिटिव, Cl पे पार्शियल निगेटिव, ठीक है। या आप यहाँ पर ऐसे भी कह सकते हो कि आप हाइड्रोजन का एक बॉन्ड यहाँ पर खींच रहा है, क्योंकि ये पोलर हमारा है, तो ये +1, ये -1, ठीक है, HCl। इसको हमने इंट्रैक्शन करा किसके बीच में, नॉन पोलर, Cl और Cl के बीच में, पार्शियल पॉजिटिव
और पार्शियल निगेटिव। अब इसके बीच का जो इंटरेक्शन हो कहलाएगा वो हमारा कहलाएगा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। बोलो हाँ या ना, समझ में आया? तो इसी प्रकार यूज होता है, ठीक है। यहाँ पर जिनान लिया गया था, हमने यहाँ पर क्लोरीन ले लिया। इंटरेक्शन एनर्जी की बात करें, चलिए बात करते हैं इंटरेक्शन एनर्जी की, तो इसको हटा देते हैं मैं। इंटरेक्शन एनर्जी, इसकी इंटरेक्शन एनर्जी क्या होती है यहाँ पर लिखेंगे। इसकी जो इंटरेक्शन एनर्जी होती है, इंटरेक्शन एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1/r⁶ होती है। अगर हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं जो कि हमारा होता है -2 अल्फा म्यू की पावर 4 × 1/r⁶ तो है ही। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सभी के लिए अलग अलग प्री डिफाइंड होता है, प्री डिफाइंड है पहले से ही। प्री डिफाइंड मतलब पहले से ही डिफाइंड है, हम सिर्फ याद कर सकते हैं बस। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पर क्यों ऐसा लगाए, वहाँ पर 2 अल्फा म्यू की पावर 4 ही क्यों लगाए, 2 अल्फा म्यू की पावर 3 क्यों नहीं लगाए, तो वो सब प्री डिफाइंड है, हम लोग याद कर सकते हैं बस, और कुछ नहीं, ठीक है। कोई भी चीज़ होती है आप कांस्टेंट लगाते हो वहाँ पर प्रोपोर्शनल हटाने के लिए, तो वो प्री डिफाइंड ही होता है, वो वहाँ पर बैलेंस देख करके किया जाता है। तो प्रैक्टिकल में ये सब चीज़ किया गया होता है, ठीक है। नोट डाउन कर लिए, टेक स्क्रीनशॉट। अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट हमारा आता है कि इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। आपको इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन पढ़ना है। मतलब आप क्या लिखोगे यहाँ पर, द इंटरेक्शन बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स नोन एज इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। आपको इंटरेक्शन बताना है टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच का जो इंटरेक्शन कहलाता है, दैट्स नोन एज इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। मतलब आपको क्या पढ़ना है, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में यहाँ पर इंटरेक्शन पढ़ना है। जैसे दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हमने क्या क्या रखे हैं, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में हमने यहाँ पर H2 और H2 के बीच में ही इंटरेक्शन दिखा दिया, H2 और H2 के बीच में ही इंटरेक्शन दिखा दिया। हम जैसा कि जानते हैं कि नॉन पोलर है, तो इसमें क्या होगा, पार्शियली चार्ज आएंगे। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आता है, इस हाइड्रोजन पास पार्शियल पॉजिटिव, इस हाइड्रोजन पास पार्शियल निगेटिव। तो यहाँ पर ये इंटरेक्ट करेगा इसके निगेटिव और इसके पॉजिटिव, ठीक है। तो इसके बीच में एक इंटरेक्शन वर्क करता है, ये इंटरेक्शन, और इसी इंटरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, इसी इंटरेक्शन को हम बोलेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। क्लियर है? इसकी इंटरेक्शन एनर्जी की बात करें, इसकी इंटरेक्शन एनर्जी क्या होती है, इसकी इंटरेक्शन एनर्जी दैट इज इक्वल टू या प्रोपोर्शनल टू, अगर लगाएं प्रोपोर्शनल टू 1/r⁶ ही होती है। अगर इक्वल लिखें तो -3i अल्फा की पावर 2 3i अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू में 1/r⁶ तो था ही। ये यहाँ पर i एक नया शब्द आपको मिल गया। i क्या है यहाँ पर, व्हाट इज i? i यहाँ पर आपको नया मिला, तो i मैं बता दे रहा हूँ आयोनाइजेशन एनर्जी। बाकी सब कुछ सेम ही है, अल्फा जानते हो, सब कुछ जानते हो, ठीक है। नोट कर लीजिए फटाफट से, टेक ए स्क्रीनशॉट। क्लियर है, सबको समझ में आ? तो ये रहे हमारे पांचों प्रकार के वंडरवाल फोर्सेस, जिसके बारे में हमने डीपली चर्चा किया। क्या होती है उनकी सभी की इंटरेक्शन एनर्जी। एक इंटरेक्शन एनर्जी अभी हमको नहीं याद आ रही है प्रेजेंट टाइम में, अदरवाइज आपको बता ही देते, आप लोग गूगल कर लीजिएगा। लास्ट में हम बात करेंगे कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, फिर हम इस सेशन को एंड करते हैं। फिर नेक्स्ट सेशन पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में। सो टेक ए स्क्रीनशॉट सुन, हम लोग आगे चलते हैं। टेक ए स्क्रीनशॉट सुन। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ स्ट्रांग ऑफ मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, क्या ऑर्डर क्या है। अगर हम इंटरेक्शन की बात करें तो क्या ऑर्डर क्या है, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्ट्रांग कौन होता है, सबसे पहला आपने क्या पढ़ा था कि स्ट्रांग ऑर्डर पढ़े ना, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग कौन था, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। यहाँ पर लिखोगे आयन डाइपोल इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इज ग्रेटर देन। दूसरा आपने क्या पढ़ा था, 2, या आप डाइपोल ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे, डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंटरेक्शन। अब तीसरा आपने क्या पढ़ा था, तीसरा आपने पढ़ा था आयन
ये सॉरी इससे कम अच्छा दिख रहा है आपको, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ये हमारा ज्यादा स्ट्रांग था किससे, मच स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अब ये भी हमारा ज्यादा स्ट्रांग था किससे बताओ, ये भी हमारा ज्यादा स्ट्रांग था लास्ट वाला जो कि हमने अभी अभी पढ़ा, इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सभी पॉइंट आपको समझ में आओगा। सो नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, टेक स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम लोग इस सेशन को एंड करें। टेक स्क्रीनशॉट सुन, और किसी कोई प्रॉब्लम हो तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दो। वैसे ही कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, चैट सेक्शन में फटाफट से लिखो यस सभी चीजें समझ में आई, याद हो गया, क्योंकि हम लोग ऐसे पढ़ाते ही हैं, एक बार रिवीजन करके भी पढ़ाते हैं, बार बार उसको रिवाइज करते रहते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब यही 5 ही पॉइंट्स बताने थे, लेकिन हमने इतनी बार बता दिया कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। क्लियर है, तो वो चीजें हम यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, सो नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग आगे चलते हैं। टेक स्क्रीनशॉट हटाएं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक अपना टीच स्ट्रीम ऐप नहीं डाउनलोड किया है, जाकर तुरंत डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जो भी आपकी पीडीएफ नोट्स हैं सब कुछ वहां पर अवेलेबल होंगी। जितने भी आपकी बुक की पीडीएफ है तब सब वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं, कोई भी वहां पर कॉस्ट नहीं है। बुक की सारी पीडीएफ्स आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही हैं। और हाँ, पीडीएफ्स अगर चाहिए सब लोग डाउनलोड तो करोगे, साथ साथ आपकी जो बैच है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का कंप्लीट सेशन चाहिए, कंप्लीट लाइव सेशन, डाउट सॉल्विंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, टेस्ट सीरीज, साथ ही साथ बुक पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स एंड सेमिनार जो होगा आपका, साथ ही साथ आपके रिवीजन जितने भी होंगे सब कुछ वहां पर मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 499 में। अभी के लिए फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है, तो जाकर तुरंत डाउनलोड कर लीजिए, तुरंत फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री बैच बाय कर लीजिए। अगर आप पीसीएम ग्रुप से हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 3 के तीनों वहां पर चल रहे हैं। फिजिक्स में आपका मैथमेटिकल फिजिक्स चल रहा है सिर्फ 499 में, फ्लैट 50% ऑफ सभी कोर्सेज पे आ गए हैं। तो देर मत कीजिए, अभी जाइए तुरंत ही प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि आप जानते हो फिजिक्स में सारे क्वेश्चन कौन सॉल्व कराता है, वहां पर सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं। अगर आप डाउनलोड करोगे तो मैं ये गारंटी देता हूं आप 90% प्लस मार्क लाओगे अगर अच्छी तरह से पढ़ोगे। तो उसमें यह है कि जैसे फिजिक्स में सारे क्वेश्चन कौन सॉल्व कराता है, वहां पर कराए जाएंगे। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूरे कौन सॉल्व कराता है, वहां पर कराए जाएंगे। डाउट सॉल्व करना है फिर भी वहां पर सारे आपके डाउट सॉल्व होंगे। मैथ में जैसे एक एक्सरसाइज में 50-60 क्वेश्चन आते हैं, 50-60 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, सभी कॉन्सेप्ट सॉल्व कराया जाएगा। मैथ में इस समय डिफरेंशियल कैलकुलस लाइव कर दिया गया, तो वो सभी जाकर आप लोग बाय कर लीजिए। इसके बाद आपका इंटीग्रल कैलकुलस भी आएगा, और जैसे मैथमेटिकल फिजिक्स से आपने पढ़ा है, इसके बाद और भी जितने आगे के टर्म आएंगे जैसे थर्मल फिजिक्स, तो वो भी आपका जल्द ही आ जाएगा, जैसे ही आपका ये सेमेस्टर कंप्लीट होगा। इस सेमेस्टर में भी जितनी भी चीज़ें हैं कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं। सो आप लोग टीच स्ट्रीम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को शेयर कीजिए, जिससे आपके जितने भी दोस्त हैं वो भी अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकें। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आओगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर साथ, टिल देन मनीष पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट।